Hello dear student, you are with me, your English teacher Prashant Sridhar, and last week we have studied our poem number first, My Mother at 66. Let's start to understand question answer of this poem. So the question number 1 is, what is the kind of pain and ache that the poet feels? And the answer is, क्वेश्चन को हिंदी में समझें तो इसका मतलब है कि किस तरह का दर्द हमारी जो कवित्री हैं, पोएट हैं, कमला दास, उनको महसूस हुआ. तो आंसर इज, व्हेन द पोएट सीज द पेल एंड corpse like face of her mother, her old familiar pain और the ache return. जब वो अपनी माता जी के पीले पड़े हुए चेहरे को देखती हैं और उनके एक लाश की भांति, कॉर्प्स की भांति जो चेहरा उनका दिखाई दे रहा था, चमक रहा था, उसको देखती हैं तो उनका पुराना पारिवारिक दुख जो था, पुराना दर्द जो था, छोटे बच्चों को रहता है, वो वापस आ जाता है. Perhaps she has entertained this fear since her childhood. शायद इस बचपन का जो एक तकलीफ़ है जो किसी बच्चे को होती है, एक डर रहता है अपने माता पिता से बिछड़ने का, शायद इससे बहुत आमना सामना हुआ है उनका, बहुत उन्होंने इसको महसूस किया होगा. एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस. आयु तो एक प्राकृतिक क्रिया है, आयु तो बढ़ेगी ही. टाइम एंड एजिंग स्पेयर नन. समय और आयु जो है वो तो बढ़ते हैं, वो रुक नहीं सकते, किसी का इंतजार नहीं करते हैं. टाइम एंड एजिंग हैव नो स्पेयर द पोएट मदर एंड मे नॉट स्पेयर हर एज वेल. तो समय है और आयु का बढ़ना है, वो तो पोएट, उसकी माँ के साथ पे भी यही नियम लागू होता है. विद दिस एजिंग सेपरेशन एंड डेथ बिकम इनएविटेबल. इनएविटेबल मतलब मीन्स जिसको टाला ना सके. तो आयु का बढ़ना, बिछड़ना और मृत्यु, ये तो टाले नहीं जा सकते. इस तरह का उनको, पोएट को, पेन फील हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइबिंग एज स्प्लिटिंग? वाई आर, क्यों जो नए पौधे हैं, नए जो पेड़ हैं, उनको स्प्लिटिंग क्यों कहा गया था? तो स्प्लिटिंग मीन्स होता है मूविंग फास्ट, वो भागते हुए क्यों दिखाई दे रहे थे? द आंसर है, द पोएट इज ड्राइविंग टू द कोचिंग एयरपोर्ट. जो हमारी कवि हैं वो कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी ड्राइव करते हुए. व्हेन सी लुक्स आउटसाइड, जब उन्होंने बाहर देखा, द यंग ट्रीज सीम्स टू बी वॉकिंग फास्ट देम. यहाँ पे पास्ट लिखा है, एक्चुअल में वो फास्ट है, एफ है. तो उन्होंने देखा कि जो पेड़ हैं, नए पेड़, वो पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे थे. विद द स्पीड ऑफ द कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट और स्पीडिंग. क्योंकि कार की रफ्तार थी, रफ्तार में जा रही थी कार, तो वो पेड़ भी हमको, जैसे हमको भी अनुभव होता है जब हम बस और ट्रेन में जाते हैं कि ऐसा हमको लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं, वैसा ही था. द पोएट प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्ट, यानी होता है विरोधाभासी चीज़ें. हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड द स्प्लिटिंग यंग ट्रीज. तो उन्होंने एक तुलनात्मक रूप से एक उनकी जो मदर जो डोज झपकी ले रही थी, डोजिंग, और जिनको देख के उनका पुराना दुख वापस आ गया था. तो एक तरह से इसके अपोजिट में उन्होंने स्प्लिटिंग वर्ड यूज किया है डोजिंग के अगेंस्ट. क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? इस तरह की इमेज उन्होंने क्यों लाया कवि में कि जो प्रसन्न बच्चे जो उछल कूद करते हुए घर से बाहर आ रहे थे? And the answer is, the poet has brought in the image of merry children spilling out their home to present a contrast. यहाँ भी वही बात है कि एक विरोधाभास बताने के लिए उन्होंने यहाँ पे इस इमेज को प्रेजेंट किया है. द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन लार्ज नंबर.
प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे प्रसन्नता की इमेज, वो जो बच्चे उछलते हुए बाहर आ रहे हैं वो बताना चाह रही हैं। एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, जो जीवन का जो धारा प्रवाह है स्वाभाविक रूप से, स्पॉन्टेनियस यानी होता है स्वाभाविक रूप से जो जीवन की जो गति चलती रहती है उसको बताने के लिए उन्होंने प्रेजेंट किया है। दिस इमेज इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द, गंभीर यहाँ पे विरोधाभास है, बहुत अधिक विरोधाभास है, टू द डोजिंग ओल्ड मदर, जो उनकी माता जी झपकी ले रही हैं उसके साथ। वैन एशियन फेस लुक लाइक लाइफलेस, कि जब एशियन मतलब एक लाश की भांति जो चेहरा दिखाई दे रहा है उनका लाइफलेस, ऐसा लगता है कि इसमें जीवन ही नहीं है। एंड पेल लाइक ए कॉर्स, वहीं लिखा है कि लाश की भांति। सी इज एन इमेज ऑफ एजिंग डिके एंड पैसिविटी, उनकी जो माता जी हैं उनकी जो इमेज यहाँ से दिखाई दे रही है वो एक एजिंग की, उनकी काफ़ी आयु हो चुकी है। डिके यानी होता है कि काफ़ी, और पैसिविटी यानी होता है कि निष्क्रियता। डिके भी लगभग वही होता है, क्षीण होना, क्षीणता का, निष्क्रियता का और आयु होने का एक तरह से प्रतीक है। और इसके विरोधाभास में द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टू थिंग्स एनहेंस द पोएटिक इफेक्ट, अपनी कविता को इफेक्ट देने के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इन शब्दों को यहाँ पोयम में शामिल किया है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, कि लेट विंटर मून जो सर्दियों के चंद्रमा जो है जब सर्दियाँ बीत जाती हैं या बीतने वाली होती हैं उसके साथ क्यों तुलना की गई है। तो द पोएट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड, 66 साल की हो चुकी हैं कमला दास की जो माता जी उनकी आयु। हर श्रंकन एशियन फेस रिसेंबल्स ए कॉर्प्स, और उनका जो सिकड़ा हुआ चेहरा है जो कि एक लाश की भांति दिखाई दे रहा है। सी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, और वो उस चेहरे ने खो दी है चमक, साइन, और जो एक जवानी में जो ताकत रहती है वो। सिमिलरली इसी तरह से द लेट विंटर मून लुक हैजी, हैजी मीन्स होता है धुंधला, एंड ऑब्सक्योर यानी भी होता है अस्पष्ट। इसी तरह जो लेट विंटर मून होता है वो अस्पष्ट और धुंधला दिखाई देता है। इट टू लैक साइन एंड स्ट्रेंथ, क्योंकि उसमें भी चमक कम होती है, मजबूती कम होती है। द कंपेरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड एप्रोप्रिएट, जो तुलना की गई यहाँ पे वो एक सीधी सीधी प्राकृतिक है और काफ़ी स्पष्ट भी है। द सिमिली, सिमिली ये एक तरह से फिगर ऑफ स्पीच है, इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। सिमिली है, मेटाफर है, और भी चीज़ें हैं। तो ये क्या है इनके बारे, सिमिली यहाँ पे यूज होता है जहाँ पे एज वेल एज, लाइक एज वगैरह वर्ड यूज होते हैं, जहाँ पे कंपैरिजन किया जाए वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच आती है। इसलिए इसको इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने सिमिली का यूज किया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। जब बिछड़ते उन्होंने जो शब्द बोले थे, सी यू सून अम्मा, ये किस बात का प्रतीक है एक्चुअल में। द आंसर इज द पोएट पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस, इस बात के एश्योरेंस दिलाते हैं, आश्वस्त करते हैं। एंड हर स्माइल प्रोवाइड ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द ओल्ड फेमिलियर एक और फियर ऑफ द चाइल्डहुड, और जो उसकी मुस्कुराहट है इसमें काफ़ी विरोधाभास, क्योंकि अंदर से तो वो डर गई हैं, अपनी माता जी को खोने का उनको डर सता रहा है, लेकिन वो मुस्कुराती हैं। हर वर्ड्स एंड स्माइल आर ए डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड हर रियल फीलिंग, ये डेलिबरेट यानी होता है जानबूझकर, उनके जो शब्द हैं, उनकी जो मुस्कुराहट है चेहरे में, वो जानबूझकर किया गया एक प्रयास है, अटेम्प्ट है टू हाइड हर रियल फीलिंग्स, अपनी वास्तविक जो महसूस कर रही हैं वास्तविक भावना को छुपाने के लिए। द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा गिव एन एश्योरेंस टू द ओल्ड लेडी हुज एसेंट फेस लुक लाइक ए कॉर्स, एक तरह से आश्वस्त करती वो अपनी माता जी को कि हम फिर से मिलेंगे, जो कि काफ़ी बूढ़ी हो गई, उनका चेहरा जो एक लाश की भांति दिखाई देता है, इसलिए कहे गए हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हर कंटिन्यूस स्माइल आर एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द एक एंड फियर इनसाइड हर हार्ट, और जो उनके अंतर्मन में, उनके हृदय में जो एक डर है उसको छुपाने के लिए वो लगातार मुस्कुराती हैं, प्रयास करती हैं कि ये डर छुप जाए। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव एनालाइज्ड the question answer of poem first,
I hope you learn these question, or many of you already learned. So thank you very much.